नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब जब सृष्टि के पालनहार धरती पर आते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों से होते हुए बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और फिर रामेश्वरम में विश्राम। जगत के स्वामी जगन्नाथ, जिनके चमत्कारों का इतिहास बरसों पुराना है, उनकी नगरी जगन्नाथपुरी जितनी खूबसूरत है उतनी रहस्यमय भी है। समुद्र किनारे बसा भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर अपने अंदर कई दैवीय चमत्कार और रहस्य समेटे हुए हैं। ये वो स्थल है जहाँ भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम संग विराजते हैं। इसी शहर से हर साल भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इसी शहर में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रभु के रथ को खींचते हैं। इसी शहर में भगवान जगन्नाथ हर साल बीमार भी पड़ते हैं और फिर जादुई काढ़ा पीकर स्वस्थ भी हो जाते हैं। हर साल यहाँ से निकलने वाली भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आरंभ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से होता है और दशमी तिथि को समाप्त हो जाता है। तो अपने प्रभु की सिर्फ एक झलक पाने के लिए यहाँ रोजाना लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन कोविड की वजह से यहाँ भक्तों की संख्या में कमी आई है। पिछले कुछ महीनों से कोरोना के प्रतिबंधों के चलते भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब ये दूरियां खत्म होने जा रही हैं। या फिर यूँ कहें कि भाई लंबे इंतजार के बाद भक्तों के लिए स्वामी जगन्नाथ का दरबार खुलने जा रहा है। 16 अगस्त से जगत के स्वामी जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलेंगे। बिना किसी रुकावट के 16 अगस्त से श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकेंगे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना हर किसी के लिए अनिवार्य होगा। मंदिर प्रबंधन की माने तो मंदिर में दर्शन और सेवा का कार्य पूरी तरह कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा। सेवा में लगे पंडे, प्रतिहारी, रसोइये और अन्य कार्यकर्ता पहले की तरह शारीरिक दूरी का पालन करते रहेंगे, यानी कि सेवा के समय आम लोगों के स्पर्श से दूर रहेंगे और भक्त मंदिर के भीतर जाकर आसानी से भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि भाई मंदिर खुलने के शुरुआत के 7 दिन यानी कि 22 अगस्त तक तो सिर्फ पुरी के निवासी ही महापुरुष के दर्शन कर पाएंगे। वहीं 23 अगस्त से कोविड प्रोटोकॉल के तहत दुनिया भर के लोग अपने प्रभु के दर्शन कर सकेंगे। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उन्हीं भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने को मिलेगा जिनको टीके की दोनों खुराक लग गई है। जी हाँ, कोविड की वजह से देखिए अब तक जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा भी सीमित भक्तों, पंडों, पुजारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निकाली जा रही थी, लेकिन अब आगे रथ यात्रा पहले की तरह भव्यता के साथ निकाली जाएगी। तो भगवान जगन्नाथ का ये इकलौता ऐसा धाम है जहां दुनिया के तमाम वैज्ञानिक नतमस्तक होते हैं। आज भी मंदिर के शिखर पर मौजूद ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। ध्वज के नीचे लगा ये नीला चक्र भगवान जगन्नाथ का सुदर्शन चक्र माना जाता है, क्योंकि इसे आप किसी भी दिशा से खड़े होकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल सीधा का सीधा नजर आएगा। लेकिन देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रभु के इस मंदिर के ऊपर से ना तो कभी कोई विमान गुजरता है और ना ही इसके ऊपर कभी कोई पक्षी बैठता है या फिर उड़ता हुआ नजर आता है। और इतना ही नहीं, मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही लोगों को समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। इसके पीछे की क्या वजह है, ये भी एक रहस्य है। तो भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई चमत्कार हैं जो इस दुनिया के लिए रहस्य बन चुके हैं। तो इस बार अगर आप भी भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए पुरी का रुख कर रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर कीजिएगा।